सुबह का समय था। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी। तभी बंटी अपने घर में बैठा टुनटुनी को आवाज देता है, अरे टुनटुनी, चाय बन गई हो तो ले आओ भाई। तभी टुनटुनी चाय लेकर हाजिर होती है। बंटी चिड़ा चाय पीते हुए कहता है, टुनटुनी, हमारा बेटा निक्कू अब बड़ा हो गया है, उसकी भी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी कैसी लड़की से करूँ। उसका इतना जिद्दी स्वभाव है, इतना गुस्सैल है वो, किस लड़की से उसकी शादी कर दूँ। उस लड़की का भी भाग्य खराब हो जाएगा उसके साथ। यही सोच सोचकर मैं तो बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ टुनटुनी, तुम ही बताओ। टुनटुनी कहती है, देखिए जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हो सकता है हमारे निक्कू के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की सोच रखी हो भगवान ने। आप नाहक चिंता करते हैं। तभी उनका बेटा निक्कू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, मम्मी पापा, आप दोनों को एक बात बतानी है। मैंने अपने ऑफिस में ही एक लड़की को पसंद किया है, उसका नाम पिंकी है। उसके मम्मी पापा कल घर आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। आप लोग बस शादी के लिए हाँ कर दीजिएगा, लड़की मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। निक्कू ने एक ही सांस में सारी बातें कह डाली और वहां से चला गया। उनका कोई जवाब भी नहीं सुना। उसके पापा ने कहा, इन जनाब को देखो कैसे ऑर्डर देके चले गए। ना लड़की की फोटो दिखाई, ना हमसे मिलवाया, बस ऑर्डर देके जा रहे हैं। टुनटुनी ने कहा, अरे जाने दीजिए जी, अच्छा ही हुआ ना, निक्कू ने खुद से लड़की पसंद कर ली, नहीं तो हम क्या करते। आप ही तो बहुत चिंतित थे ना उसकी शादी को लेकर, तो अच्छा ही हुआ। और इस तरह से दोनों मान गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर पिंकी और निक्कू की शादी करवा दी जाती है। दिन बीतने लगते हैं। पिंकी अपने ससुराल में आ जाती है और वह रोज रोज कोई ना कोई चीज ऑर्डर करती रहती है। वह पैसे को पानी की तरह बहाती है। हर रोज कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। एक दिन टुनटुनी ने पिंकी को समझाया। उसने कहा, बेटा पिंकी, जिस सामान की जरूरत हो वही मंगाया करो ना। अभी पर्दे घर के कितने नए थे, तुमने फिर से दूसरा पर्दा मंगा लिया, इसकी क्या जरूरत है। कुछ पैसे बचा के रखो बेटा, हमारे भविष्य में काम आएंगे। पिंकी कहती है, मम्मी जी, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निक्कू जी मुझे पैसे देते रहते हैं बराबर। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, अब मैं कुछ मंगा भी नहीं सकती क्या। निक्कू जी तो मुझे कभी नहीं रोकते कुछ मंगाने से, फिर इनको क्या पड़ी रहती है हमेशा रोक टोक करने की। दूसरे दिन सुबह बंटी चिड़ा बाजार जा रहा होता है और टुनटुनी बैठकर चाय पी रही होती है। तभी कालू कौवा पार्सल लेकर उनके घर में आता है और कहता है, आंटी जी, ये पार्सल आया है आपकी बहू पिंकी के नाम से, 40,000 का है, जल्दी बुलाइए उन्हें। ऑनलाइन पेमेंट करेंगी या कैश देंगी। तब तक पिंकी आ जाती है। अरे वाह, मेरा सामान आ गया, कब से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। भैया, मैंने निक्कू से कह दिया है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे आपको, आप जाइए। टुनटुनी कहती है, बेटा पिंकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इतने महंगे महंगे सामान मत मंगाया करो बेटा। पिंकी गुस्साते हुए कहती है, मम्मी जी, पैसे आपसे नहीं मांगे हैं मैंने, इन सब के पैसे मेरा पति देता है, आप नहीं। भगवान का शुक्र है कि आपसे मांगना नहीं पड़ता मुझे, नहीं तो आप क्या करती मेरे साथ, मुझे तो कुछ लेने ही नहीं देती कभी। इसके बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। वह बहुत गुस्सा थी। आने दो आज निक्कू को, मैं सारी बात बताऊंगी, इनकी शिकायत लगाऊंगी उससे, कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही बताऊंगी आज मैं। निक्कू आ जाता है शाम को और पिंकी तुरंत शुरू हो जाती है अपनी सासू माँ की बुराई करने। निक्कू जी, आपकी माँ से तो मैं तंग आ गई हूँ,
हमेशा रोक टोक करती रहती हैं, ये मत करो, ओ मत करो, वो मत खरीदो, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, ये मत खाओ, ओ मत खाओ। मैं क्या करूं निक्कू जी, मर जाऊं क्या मैं? निक्कू कहता है, पिंकी तुम शांत हो जाओ, मैं आज ही माँ को समझाऊंगा कि उन्हें तुम्हें रोक टोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे तो मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ मैं पैसे। तुम नहीं खर्च करोगी तो और कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। तुम अपना मन ठीक कर लो, ऐसे उदास मत रहा करो। इसके बाद वह जाता है अपनी माँ के पास और कहता है, मम्मी आप पिंकी को इतना रोक टोक क्यों लगाती रहती हो हमेशा? पैसे मैं कमा रहा हूँ ना, मैं उसे देता हूँ खर्च करने के लिए। मैं ही तो कहता हूँ जो मर्जी करे सो लो, लेकिन तुम हमेशा रोक टोक करती रहती हो, पैसे बचाओ करती रहती हो। क्या करेंगे पैसे बचाकर? मम्मी आपका जमाना गया, आप क्या चाहती हो? आपकी तरह ही कंजूसी में हम भी अपना जीवन बिता दें? ऐसा नहीं हो सकता मम्मी। आज से आप पिंकी को किसी बात के लिए मत रोकना टोकना, उसे खरीदने दो जो खरीदना है। टुनटुनी कहती है, बेटा मैं तो उसे फिजूल खर्च करने के लिए रोकती हूँ। पैसे अगर बचाएगी तो तुम दोनों के लिए ही भविष्य में काम आएंगे। कब कौन सी मुसीबत आ जाए क्या पता, भविष्य किसने देखा है, इसीलिए मैं उसे रोकती हूँ। अच्छा ठीक है, जब तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो आज से मैं नहीं रोकूंगी। निक्कू कहता है, हाँ माँ यही सही रहेगा, आप भी आराम से रहिए और हमें भी आराम से रहने दीजिए। टुनटुनी और बंटी बैठे हुए थे। तभी कालू कौवा फिर से एक पार्सल लेकर उनके घर आता है। आंटी जी ये पार्सल आया है पिंकी के नाम से, बुला दीजिए अपनी बहू को, पार्सल ले जाएं, ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है। टुनटुनी कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर में वहाँ पिंकी आती है और कहती है, कालू भैया पेमेंट तो हो चुका है ना ऑनलाइन, मैंने निक्कू से कह दिया था कि वो पेमेंट कर दें। हाँ पिंकी जी पेमेंट हो चुका है, आप अपना सामान लीजिए, मैं जा रहा हूँ। पिंकी अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब टुनटुनी उसकी किसी भी बात में रोक टोक नहीं करती है। पिंकी अपने रूम में आ जाती है, कहती है, अरे वाह कितने अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं मैंने, जब मैं इनकी फोटो इंस्टाग्राम पे डालूंगी मेरी सहेलियां तो जल भुन जाएंगी, उन्हें भी तो पता चले कि मैं कितनी अमीर हूँ। मैं एक कपड़ा रिपीट नहीं करती हूँ दोबारा, रोज रोज नए नए कपड़े पहनती हूँ मैं। पिंकी ऐसा कहकर अपनी फोटो खींचने लगती है और खुद पर ही इतराने लगती है। तभी निक्कू आता है और कहता है, मम्मी पापा पिंकी जल्दी आओ, पिंकी बाहर आओ जल्दी। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है, कहती है, अरे निक्कू क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है, मैं फोटो खींच रही थी नए नए कपड़े पहनकर, तुम भी ना, क्या बात है बोलो। निक्कू कहता है, अरे तुम्हें फोटो खींचने की पड़ी है, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? न्यूज़ देखती हो कभी? बाहर एक कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, सारी कंपनियां सब चीज़ें बंद हो गई हैं, सारी दुकानें। अब मैं भी कल से काम पे नहीं जाऊंगा और कुछ सेविंग भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत चिंता में हूँ। सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। मम्मी पापा अब पता नहीं कब सारी चीज़ें फिर से खुलेंगी, अभी तो बीमारी बहुत तेज से फैल रही है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है, देखो सब कुछ कब खुलता है, अभी तो बीमारी अपने चरम पर है। हे भगवान हमारी रक्षा करना। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन पिंकी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। निक्कू कहता है, पिंकी क्या तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे? मेरा अकाउंट तो बिल्कुल खाली हो गया है, तुम रोज न कुछ मंगाती ही रहती थी, मैं कुछ भी सेविंग नहीं कर पाया हूँ पिंकी, क्या करूँ मैं, तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊँ? पिंकी कहती है, निक्कू मुझे अब समझ में आ रहा है, मम्मी जी का कहना कितना सही था। वो हमेशा मुझे पैसे बचाने के लिए कहती थी, फिजूल खर्च ना करने के लिए कहती थी, और मैं हमेशा गलत समझ लेती थी, उल्टा समझ लेती थी। आज मुझे भगवान उसी की सज़ा दे रहा है। हे भगवान मुझे माफ़ कर देना,
तभी टुनटुनी भी वहाँ आ जाती है और पिंकी कहती है, मम्मी जी आप मुझे माफ़ कर देंगी ना? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ मम्मी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं डांटा। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसी समझा, लेकिन मैंने आपको अपनी माँ कभी नहीं समझा। टुनटुनी उसके पास आ जाती है और कहती है, पिंकी बेटा तुम मेरी बेटी ही तो हो। जैसे निक्कू मेरा बच्चा है, वैसे तुम भी तो मेरी बेटी हो। तो बच्चों से ही तो गलतियाँ होती हैं ना, क्या बड़े गलतियाँ करेंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और मैंने सेविंग कर रखी है। हमारा जॉइंट अकाउंट है ना, उसमें पैसे रखे हुए हैं। निक्कू, मेरी बेटी का इलाज अच्छे से होना चाहिए। किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाओ। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और संतुष्ट रहो अपनी ज़िंदगी में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बच्चों। निक्कू कहता है, मम्मी आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए ना। मैंने आपसे कितने अपशब्द कहे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा मम्मी। काश आपने मुझे उस समय डांट दिया होता तो मुझे भी समझ में आ गया होता ना कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रहा हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना मम्मी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और इस तरह से बार बार निक्कू अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें उनकी बातों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।